देश भर के धान किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि केंद्र सरकार ने खरीफ फसल के इस साल के लिए धान के समर्थन मूल्य में 69 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इस तरह पुराना और नया एमएसपी, सामान्य किस्म के धान का नया एमएसपी 2,369 रुपए और ए ग्रेड किस्म का समर्थन मूल्य 2,389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के धान किसानों को इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहां राज्य सरकार पहले से ही समर्थन मूल्य के अलावा बोनस भी देती रही है। पिछले साल राज्य सरकार ने किसानों को केंद्र के एमएसपी के अलावा 897 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देकर कुल 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की थी। ऐसे में बढ़ी दर से खरीदी हो, इसकी संभावना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को, कि उन्होंने 14 उत्पाद का एमएसपी बढ़ाए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का धान भी है। 69 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी उन्होंने फिर बढ़ाया है। इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा। ये समर्थन मूल्य बढ़ाने के फायदे को लेकर जहां देश भर में बीजेपी इस पर वाहवाही लूट रही है, वहीं कांग्रेस को इस समर्थन मूल्य की वृद्धि में किसानों का फायदा होते नहीं दिख रहा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार द्वारा दिए जा रहे बोनस के अतिरिक्त समर्थन मूल्य जोड़कर भुगतान होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 100 रुपया बढ़ाना था। ये राशि कम है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, उससे किसानों के ऊपर एक तरह से दबाव बढ़ा है। रासायनिक खाद से लेकर के और उसका पेस्टिसाइड, जितनी चीजें हैं सभी का रेट में इंक्रीज हुआ है। तो ये एक तरह से 69 रुपया बहुत कम है। फिर भी राज्य सरकार को जो 3100 रुपया प्रति कुंटल धान का कीमत दे रही थी, उसमें 69 रुपया और जुड़ना चाहिए। 3169 रुपये जोड़ करके देना चाहिए, और अगर नहीं देती है तो किसानों के साथ ये धोखा होगा। इस तरह 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद अब तक 3 बार समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, जिसमें 2022-23 में धान का समर्थन मूल्य 1940 में 100 रुपए बढ़कर 2040 किया गया था। वहीं 2023-24 में 143 रुपए की वृद्धि कर समर्थन मूल्य 2,143 रुपए किया गया था। 2023-24 में ये वृद्धि 117 रुपए की हुई थी, जिसकी वजह से समर्थन मूल्य 2,300 हुआ था। अब इसमें 69 रुपए की वृद्धि के बाद धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपए हुआ है। बाकी ये देश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहले ही समर्थन मूल्य से अधिक में धान खरीदी के कारण इसका असर नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक रूप से इस अंतर की राशि को देने की मांग ने कांग्रेस को धान खरीदी के पहले एक मुद्दा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है धान के उन किसानों की बात पर जिन्हें कहने को तो एमएसपी बढ़ाकर फ़ायदा देने की बात कही जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका फ़ायदा किसानों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ सरकार ऑलरेडी पहले से ही किसानों को बोनस अतिरिक्त रूप से दे रही है, जो कि समर्थन मूल्य से काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में एमएसपी तो बढ़ गया है, लेकिन इसका फ़ायदा किसानों को बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है, तो सियासत छिड़ गई है। कांग्रेस को इस पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है और एक बार नहीं, पिछले 3 बार के समर्थन मूल्य को जोड़कर पैसे देने की बात कांग्रेस ने कह दी है। क्या है ये सियासत और इसका क्या असर पड़ने वाला है, और किसान इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, जानेंगे इस डिबेट में। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान नेता के रूप में वेगेंद्र सोनवेर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में वासु चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान कांग्रेस के महामंत्री राजेश पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये जो पूरा प्रकरण है वो
ये बताता है कि किसानों के लिए केंद्र सरकार तो सोच रही है और हर साल उसमें वृद्धि भी करते हुए समर्थन मूल्य बढ़ाया जा रहा है, पर समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ने के बावजूद किसानों को छत्तीसगढ़ के फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। क्या ऐसा है भी, एक एक करके जानेंगे और कांग्रेस को किस बात की आपत्ति है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले रुक कर लेते हैं किसान नेता वेगेंद्र सोनबेर से, उन्हीं से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसला क्या है। समर्थन मूल्य बढ़ गया वेगेंद्र जी, ये तो अच्छी बात है। क्या अब किसान इससे खुश है? क्या छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर पड़ेगा जो समर्थन मूल्य बढ़ा है और 2359 रुपये अब समर्थन मूल्य हो गया है? जी निश्चित तौर पे मोहन तिवारी जी, केंद्र सरकार ने किसानों को हित को ध्यान में रखते समर्थन मूल्य प्रति वर्ष की वृद्धि कर रही है, परंतु यहाँ पे राज्य सरकार जो है किसानों को उस वृद्धि का लाभ नहीं दे रही है विगत 3 वर्षों से। अगर राज्य की सरकार किसानों को उसका लाभ देती तो आज 3388 रुपये के आसपास हमारे किसानों को मूल्य मिलता। परंतु मैं आपकी चैनल पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलता है, अधिकारियों को मिलता है, सांसद को मिलता है, विधायकों को मिलता है, तो किसानों को उस महंगाई भत्ता का लाभ क्यों नहीं देती मूल्य निर्धारण समिति? क्योंकि जब महंगाई के अनुपात में ही उसका वृद्धि होनी चाहिए, परंतु मूल्य निर्धारण में जो भी अधिकारी या पैनल बैठती है वो सिर्फ, आज अगर हम इसको कैलकुलेट करें 2300 रुपये में, तो सिर्फ 3% की वृद्धि, ये किसानों का अपमान है ये। और छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी कितना भी लाभ हो जाए, कितना भी बढ़ा दे केंद्र, परंतु किसानों को उसका तो 1 रुपया लाभ नहीं मिलना है। परंतु अभी मैं आपकी टीवी डिबेट में चैनल में देख रहा था, मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि इसका लाभ किसानों को मिलेगा, परंतु मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि किसानों को कैसा लाभ मिलेगा। 3100 के ऊपर तो आप 1 रुपया दे ही नहीं रहे हो, तो कैसे लाभ की बात कह रहे हैं? और ये हमेशा किसानों के साथ छल और धोखा होते जा रहा है। 2018 के पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को इसी प्रकार से बोनस में धोखा दिया था, और आज ये तीसरी बार आपके चैनल में हम बैठे हुए हैं, तीसरा साल है ये 69 रुपया तो छोड़ दीजिए साहब, अगर नैतिकता किसानों के प्रति बची हुई है सरकारों की, तो आज तत्काल घोषणा कर दे 3318 रुपये में हम आने वाले फसल को खरीदेंगे। ठीक है, तो ये क्या तीनों राशियों को जोड़कर आप बता रहे हैं 3318? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3100 में केवल ये 59 रुपए जोड़ दिया? नहीं, मैंने तीनों वर्ष का 100 रुपया, 117 रुपया और 69 रुपया को जोड़ के बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मांग है किसानों की, और किसान चाहता है कि उसे समर्थन मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जब केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया है समर्थन मूल्य तो वो बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। इस बात को लेकर हमेशा बहस होती है, इस बार भी ये बहस छिड़ी हुई है। चलते हैं कांग्रेस की ओर और राजेश पांडे जी से समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की इसमें मांग क्या है। पांडे जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी जी, नमस्कार। बताइए, ये समर्थन मूल्य को लेकर जो एक बहस सी छिड़ गई है, कांग्रेस चाहती है कि भाई अंतर की राशि दी जाए, सब बोनस अलग रखा जाए, समर्थन मूल्य अलग रखा जाए, और दोनों को जोड़ के पैसे मिलने चाहिए, तो 3300 रुपये से अधिक की राशि हो जाती है। कांग्रेस क्या ये चाहती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस हमेशा किसानों के पक्ष में खड़ी रही है, हमेशा किसान के साथ चली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले जो वादे किए थे किसानों से, उन सारे वादे में ये फैल रहे हैं। 69 पे 67 रुपये देने का जो है 117 रुपये का जो था, वो चीजें ना करके ये जो है आज ये किसानों के साथ फिर छलावा कर रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं इनका लगता है कि किसानों के प्रति इनका जो है रवैया, ये बिल्कुल जनता देख रही, किसान देख रहे हैं कि किसान के बिल्कुल हितैषी नहीं है। मैं किसानों की जो है समर्थन मूल्य की बात है, मैं बिल्कुल चाहता हूँ पूरा ये भाई कटौती क्यों कर 117 रुपये दें टोटल मिला के, और 100 रुपया 117 रुपया मिला के जब टोटल होता है वो दे किसानों को ये। ठीक है, चलिए इसको लेकर आगे कांग्रेस पहल करेगी, लेकिन जवाब ले लेते हैं। वासु शर्मा जी की ओर चलते हैं, और सवाल तो कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि उनके समय भी बढ़ता था, ये केवल
बीजेपी सरकार के समय समर्थन मूल्य नहीं बढ़ता, पर उन्होंने दिया क्या, ये भी बात होगी। वासु जी, ये मांग भी जायज़ है कि भाई समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, आप बोनस की राशि को जोड़ के पैसा दीजिए। अपन 3100 रुपये में ही पिछले 3 साल से क्यों धान खरीद रहे हैं? देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी का तो आरोप मुझे समझ से परे, उनका चाल चरित्र चेहरा मैं भी आपके सामने आंकड़े के साथ उजागर कर देता हूँ। किस प्रकार से जब सरकार में वो रहते हैं तो दूसरी बात करते हैं, और जैसे ही विपक्ष में आ जाते हैं तो दूसरी बात किसानों के लिए करने लग जाते हैं। आपके समय में देखिए, आपने को पूरा परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए। मैं आपको 10 सालों पे हमारी सरकार का एमएसपी कितना बढ़ा, उनकी सरकार में कितना एमएसपी बढ़ा, ये पूरा आंकड़ा दे सकता हूँ। आप अगर देखें 2013-14 में एमएसपी का रेट हुआ करता था 1310 रुपए। आज 10 सालों बाद 2024 में 25 में देखेंगे तो एमएसपी का रेट है 2379 रुपए। इजाफा हुआ है करीब करीब 1069 रुपए लगभग गया। और अगर पिछले मनमोहन सिंह कार्यकाल को आप उठा के देख लीजिए तो 2004 में एमएसपी था 550 रुपए, 2013 में एमएसपी बढ़ के खत्म हुआ 1250 रुपए, यानी 700 रुपए, यानी उससे तेज गति से हम काम कर रहे हैं। मोहन जी, कांग्रेस पार्टी आरोप हम पे लगा रही है, आपसे ज्यादा तो हमने दिया है, हमने कोशिश किया है। दूसरी बात, आज ये प्रश्न उठा रहे हैं कि किसानों को और बोनस मिलना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है मोहन जी कि धान खरीदी में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा 3100 रुपए देने वाला राज्य है किसानों को। निश्चित रूप से और भी उनकी मांग, किसानों की मांग है, उसको भी सरकार सुनेगी, और सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। जो मांग होगी निश्चित रूप से सरकार बात करेगी, हल निकलेगा रास्ता। और दूसरा, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा मैं क्यों कह रहा हूं, जब वो सरकार में थे 2018 में तो समर्थन मूल्य था 1750 रुपए, और वो ये घोषणा किए थे कि हमारी सरकार आने के बाद 2500 रुपए हम देंगे। तो उन्होंने उस पहले साल 4 बार दिया, लेकिन चलो दिया, 750 रुपए बोनस दिया मोहन जी। 750 रुपए देने के बाद जब सरकार का आखिरी बार आ गया 2023 में, तो 2023 में समर्थन मूल्य था 2040 रुपए। तो 2040 को आप 2500 से करोगे तो मात्र 460 रुपए बोनस दिए। तो मैं 460 रुपए बोनस दिए, तो ये 290 रुपए प्रति किलो प्रति टन, यानी जो बोनस मिलना था वो कहां गायब हो गया? उसको कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया? आज हम पे सवाल कर रहे हैं। हम तो 3100 रुपए दे रहे हैं, आप 2500 रुपए देते थे, हम 3100 रुपए एक बार में बोनस दे रहे हैं। तो कांग्रेस को तो अधिकार नहीं सवाल पूछने का। निश्चित रूप से किसान भाइयों के साथ लगातार मोदी सरकार ने किसान भाइयों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। सम्मान निधि की बात कर ले, किसानों के लिए बहुत सारी चीजें की हैं, और भी चीजें करने। स्वामीनाथन कमेटी को भी कुछ सिफारिशों को भारतीय जनता पार्टी ने पालन करके उसको आगे बढ़ाया है। तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा किसान जानते हैं, वो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से, मैं तो आंकड़े के साथ बता दिया, अब वो बताएं कि उनकी सरकार ने क्यों नहीं दिया था और वो किस हक से भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ पांडे जी जुड़ गए हैं। पांडे जी, ये भी जायज़ है कि आप लोगों ने तो बढ़ाया नहीं अपने शासन में, फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इस बार जब समर्थन मूल्य बढ़ गया है तो वो अंतर की राशि भी जोड़ के दी जाए? समर्थन मूल्य घोषणा किए हैं, उनको दीजिए तो ना। आप जो है फिर किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं। आप जो घोषणा किए थे उसमें क्यों दे नहीं रहे? कांग्रेस ने हर साल समर्थन मूल्य बढ़ा के दिया है। नहीं, क्या हर साल बढ़ा के दिया है क्या? कहाँ दिया? मैं तो आंकड़े के साथ बैठा हूँ। आप देखिए, आंकड़े 20 साल वो समर्थन मूल्य से बढ़ा के दिए होंगे। तो कांग्रेस ने जो सरकार घोषणा की थी किसानों के पक्ष में, हमें बढ़ा के दी है। वो आपने जो घोषणा की उसमें बिल्कुल जो है 170 रुपए जो है आपने कटौती कर दिया। कौन सा समर्थन मूल्य बढ़ा है? आप पूछ लीजिए मोहन जी, कहाँ समर्थन मूल्य इन्होंने बढ़ाया? नहीं, वो कह रहे हैं कि 2600 तक हो गया था ना। नहीं, कब हुआ? आखिरी साल? कौन से आखिरी साल में, जब चुनाव था तब? इससे पहले 4 साल तक क्यों याद नहीं आई किसान भाइयों की? यानी चुनाव में वोट लेने के लिए आपने बढ़ा दिया, लेकिन किसान भाई भी इस बात को समझ गए कि 4 साल तक तो नहीं दिए। और इन्होंने क्या कहा था, 2500 रुपए एक बार में देंगे, और उसके बाद फिर 4 किस्तों में देना चालू कर दिया। तो ये सब जो झूठ फरेब की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी करती है ना, ये जनता समझ रही है। हमने किसानों के साथ खड़े होकर हमने किसानों को दिया है। आप 15 साल सरकार में रहे, किसानों को क्या दिया? किसानों पर लाठियां चलाई आपने, किसानों पर गोलियां चलाई आपने। आप किसान के हित की बात करते हैं। आप इन 15 साल सरकार में आपने अपने क्या किया किसानों के लिए? आपने किसानों पर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई। ये पूरा देश जानता है कि किसानों के लिए आपने क्या किया दिल्ली के अंदर। आपने, आप मोदी जी की बात करते हैं। आप आपके प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े किले ठोकवा दिए किसानों के लिए। मैंने तो आपके प्रधानमंत्री जी का भी आंकड़ा रख दिया कि उन्होंने 10 साल में कितना एमएसपी बढ़ाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना इसमें एमएसपी बढ़ाया, तो उससे ज्यादा ही है।
कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है। तो हमने आज जब आपने उतना बढ़ाया तो अच्छा, हमने उससे ज्यादा किया तो कैसे पूरा हो सकता है? वेगेंद्र जी से समझते हैं दोनों सरकारों को किसानों ने देखा है, कांग्रेस सरकार भी और बीजेपी की सरकार भी अब 1.5 साल से अधिक के समय हो चुका है। क्या लगता है किसानों के साथ क्या हो रहा है, छलावा हुआ, क्या हुआ, किसान दोनों सरकारों को कैसे देखते हैं? जी तिवारी जी, जैसा कि दोनों राजनीतिक दल के मित्र कह रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जनता को कि 2500 के अगेंस्ट में लास्ट में 2023 के समय में इन्होंने 2650 रुपये का भुगतान किया था। किसानों के विरोध और राजनीतिक दल के विरोध की वजह से इन्होंने समर्थन मूल्य में इजाफा किया था, समर्थन मूल्य को जोड़ के दिया था 2500 में। परंतु आज ये भारतीय जनता पार्टी भी उस समय किसानों की हिमायती बन रही थी और कांग्रेस को कह रही थी कि आप जो है अंतर की राशि समर्थन मूल्य 2500 में जोड़ के दीजिए। आज उसी बातों को क्यों वह पालन नहीं कर रही है? 100 रुपया, 117 रुपया और 69 रुपये की जोड़ के आज की तारीख में 3388 रुपया होता है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने देश में जब पहलगाम में हमला हुआ था तो कहा था कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो 24 घंटे के अंदर, और इसी को हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने भी पालन करने का, मोदी की गारंटी को पालन करने का वादा किया है। परंतु छत्तीसगढ़ में आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, पाकिस्तान के हजारों लोग छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। 24 घंटा अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? उसी प्रकार से मोहन जी, आज किसानों के साथ भी ये दोहरी बातें कर रही है राजनीतिक दल। चलिए, लेकिन कहा जाता है कि समर्थन मूल्य एक तरीके से जो लागत है किसानों का, उसको देखते हुए समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है। पर हम लागत से अगर अधिक उनको प्रति क्विंटल दे रहे हैं तो फिर ये मांग क्या जायज है क्या? जी तिवारी जी, हम तो किसान आज भी कह रहे हैं कि हमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू कर दो। 1.5 गुना 2 गुना जो भी मुनाफा आएगा, स्वामीनाथन के आयोग में बहुत स्पष्ट है, C2+50 वो लागू कर दे सरकार। पूरे देश के किसान जो है बॉर्डर में 1.5-2 साल तक आंदोलन किए कि समर्थन मूल्य को लागू, इसको स्वामीनाथन आयोग सिफारिश को लागू कर दीजिए। क्यों लागू नहीं कर रही है सरकार? स्वामीनाथन जी को आप भारत रत्न की उपाधि दे सकते हैं, पर उनकी सिफारिश को किसानों को लागू नहीं करवाएंगे। अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से समर्थन मूल्य होना चाहिए 2359 रुपए। जी, अब दो चीजें हो गई, 2359 रुपया, 79 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन हम तो ज्यादा दे रहे हैं, 3100 रुपये मिल रहा है, तो वो तो काफी ज्यादा दे रही है ना छत्तीसगढ़ सरकार। क्या इससे संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए क्या है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्रतिस्पर्धा हुई थी सत्ता के लिए। इन्होंने बोली लगाई थी 3000 रुपया, कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपया 21 कुंटल की बोली लगाई। किसान ये सब देख के वोट करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी कह सकते हैं हम कि आपने स्वयं पहले वादा किया था कि हम सरकार में आते हैं तो हमारे जनता को, किसानों को हम ये सुविधा देंगे, तो ये सुविधा देना आपका फर्ज है। और इससे क्यों मुकर रहे हो आप, जब केंद्र जो है ऑलरेडी हर प्रति वर्ष जो भी समर्थन मूल्य पे इजाफा कर रही है, भले किसानों के साथ छलावा हो रहा है, महंगाई के अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है, फिर भी हम संतुष्ट है। परंतु उसको यहाँ की सरकार क्यों जोड़ के नहीं दे रही है, क्यों इसको किसानों को लाभ नहीं देना चाहती? चलिए, दोनों ही पार्टियों से एक करके ये सवाल ले लेंगे कि भाई ये तो कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी भी कर रही है। राजेश पांडे जी, ऐसे में ये तो दोहरा मापदंड हुआ कि आप लोग ने नहीं दिया लेकिन इनसे मांग रहे हैं, और देना कोई सरकार नहीं चाहती, पर किसानों के लिए ये उनका अधिकार है। कांग्रेस से जो वादा किया है किसानों का, किसानों ने वादे को जो है किसानों ने पूरा किया। जो समर्थन मूल्य की बात की, समर्थन मूल्य हमने जो किसानों से कहा ये निभाया। हमारी जो है किसानों के प्रति हमारी भावनाएं जो है पूरे साथ है। हम किसानों के साथ सिर्फ राजनीतिक मामले से बात नहीं करते। किसान इस देश के दाता है, ये जब संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे तो ये सारी सब जानते देखे, सबने देखा कि किसने किसानों के साथ क्या किया है।
देखा किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी रही है। 10,000 करोड़ का मामला हो, किसान देने की भरसा की बात है, एक किसान के साथ जो है 10,000 करोड़ का मामला वो किसानों को दिया गया। तो हमारे लिए देने की ये बीजेपी की सरकार में जो है, बीजेपी के जो लोग हैं बातें करते हैं, ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, चुनावी घोषणाएं करते हैं, उनकी नियत किसान के प्रति बिल्कुल नहीं। ठीक, चलिए, कांग्रेस के तर्क तो ऐसे ही हैं और वो चाहेंगे कि भाई समर्थन मूल्य बढ़ के मिले ताकि किसानों को फायदा हो और एक बोझ भी बढ़ जाए राज्य सरकार पर, ये भी एक कारण बनता है। जी देखिए मोहन जी, देखिए जो एमएसपी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है, उसके आधार पे एमएसपी तय होता है। लेकिन उसके ऊपर करीब करीब हम देखें ये 2300 लगभग 800 रुपए का लगभग बोनस छत्तीसगढ़ सरकार वहन कर रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार देती है। तो हम तो पहले से ही, मैंने पहले कहा धान में सबसे ज़्यादा पैसा किसी को वहीं मिलता है तो वो छत्तीसगढ़ है। वो हम उस वादे से नहीं मुकर, हमने पहले दिन सरकार के पहले घोषणा पत्र में कहा था कि हम धान से 3100 रुपये में 3100 रुपये पर 21 क्विंटल खरीदेंगे और एक बोनस को भी एक किस्त में देंगे। वो वादा पूरा करिए। हमने ये भी माना कि भाई हम बकाया 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, हमने तुरंत सरकार में आते साथ दो बोनस भी जारी किया। तो जो वादा हम नहीं भाई तो उसको ही पूरा किया और जो वादा किए उसको ही पूरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा और निश्चित रूप से मान के चलिए कांग्रेस इसमें केवल और केवल कोरी राजनीति कर रही है। किसानों के साथ खड़ा होना और किसानों के लिए काम करना, इसमें बेसिक डिफरेंस है। आंकड़े बता रहे हैं कि आपने क्या काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, वो देश के किसान भी समझते हैं। तभी आप 5 साल सत्ता में थे, उस बाद 10 किसानों ने ही आपकी वो हालत कर दी कि आप विपक्ष में बैठे हैं और जो आपने वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाया कहीं ना कहीं। वेगेंद्र जी, इसका कारण क्या समझ में आता है? देखिए दोनों सरकारें ये अंतर की राशि देंगी, अभी इसकी संभावना तो कम है। कारण क्या है, इसका क्या लॉजिक है कि ये अंतर की राशि नहीं दी जा रही है? तिवारी जी, सत्ता में आने के बाद कोई भी राजनीतिक दल मुकर रही है। कांग्रेस ने भी पिछले 5 साल में 4 साल किसानों का हक पे डाका डाला है और भारतीय जनता पार्टी भी ये तीसरी बार 69 रुपये को अगर जोड़ दे तो तीसरे बार किसानों के साथ ये भी डाका डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हैं तो आज 80% आबादी जो है किसानों की आबादी है। तो अब किसान भी जान लिए हैं कि आप लोग हमारे साथ छल कर रहे हैं। परंतु ये भी सत्य है मोहन तिवारी जी कि छत्तीसगढ़ में कोई क्षेत्रीय दल नहीं होने का ये दोनों राजनीतिक दल फायदा उठा रहे हैं। परंतु ये नैतिकता खोते जा रहे हैं ये दोनों राजनीतिक दल। ये लेकिन ये लॉजिकल भी नहीं लगता ना। समर्थन मूल्य तो एक प्रक्रिया है जो बढ़ रहा है, लेकिन जिस राज्य में समर्थन मूल्य से अधिक पैसा दिया जा रहा है वहाँ इसे जोड़ कर दिया जाए, ये क्या सही होगा? नहीं, तो अभी जैसे आपके चैनल पे मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं किसानों को इसको लाभ मिलेगा। तो ये कैसा लाभ हुआ फिर? नहीं, बाकी देश को लेकर नहीं, पूरे देश के लिए नहीं बोले, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के चैनल पे बोल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिए ही बोले होंगे, पूरे देश के लिए तो नहीं बोले होंगे। और हर प्रदेश में अलग अलग किस्म की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ में ही पूर्ण रूप से धान की खेती करते हैं, तो ये धान के परिप्रेक्ष्य में 69 रुपया बोला गया है। ठीक, चलिए, लेकिन टोटल 14 फसलों पर यह समर्थन मूल्य घोषित हुआ है। किसानों को कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में फायदा दिख नहीं रहा है। एक आखिरी कमेंट वासु जी का। वासु जी, देखिए ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए किसानों को समर्पित सरकार है। निश्चित रूप से मैंने फिर से मोहन जी वही कह रहा हूँ कि 3100 रुपये छत्तीसगढ़ राज्य है जो धान पे सबसे ज़्यादा पैसे क्विंटल पे खरीदता है और 21 क्विंटल खरीद रहा है। निश्चित रूप से समय आएगा तो और भी सरकारें याद करेगी और निश्चित रूप से समय में किसानों को भरोसा में लेके काम किया जाएगा। हमने जो वादा किया है उसको पूरा कर रही है हमारी सरकार। ठीक है, चलिए, अब तो ये सब फैसले हम किसानों के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन क्या स्थितियाँ बन रही हैं इस समर्थन मूल्य की घोषणा के बाद, और इसका किंचित मात्र भी असर छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी निर्णय इसमें कुछ होगा ऐसी संभावना कम है। इसी फाइनल नोट के साथ इस पूरी चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। आज समय इतना ही था, इसलिए अगली चर्चा में होगी आपसे मुलाकात। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ वेगेंद्र सोनवेर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और राजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।